हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारे स्टूडियो से कुछ लोग डायरेक्ट जुड़ रहे हैं जो हिसार धापड़ टोला से हैं। वहाँ एक मीटिंग रखी गई है। हम जानते हैं वहाँ बैठे हुए इस मीटिंग में शामिल जो अइम्मा मसाजिद हैं, उलमाए कलाम हैं और सियासी दानिशवरान हैं, उनसे रखने का लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मौलाना रेहान अब्दुल मिसबाही साहब से और जानते हैं कि क्या है ये मामला, यह मीटिंग किस लिए रखी गई है। रेहान अब्दुल साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में इस्तेमाल है। शुक्रिया, बहुत बहुत। ये रेहान अब्दुल साहब, यह मीटिंग किस लिए बैठाई गई है, क्या मामला है? ये मीटिंग बुलाने का मकसद ये है कि हमारे मधुबनी ज़िला के एक मौलाना अबुल कलाम साहब थे, धफर गांव के रहने वाले, जो वैशाली में इमामत कर रहे थे। बहुत अच्छे मामलात थे, बहुत संजीदगी से इमामत के फ़राइज़ पे अंजाम दे रहे थे और बग़ैर किसी चूँ-चरा के अचानक एक शख्स उन्हें कत्ल करके फांसी के फंदे पर लटका करके और उनके कत्ल की खबर को फैलाई गई कि वो खुदकुशी कर लिए। इस मामले की सच्चाई के लिए और इस मामले में इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ सारे उलमा अइम्मा जमा हुए, दानिशवरान कौम मिल्लत भी, बिलखुसूस आली जनाब अमानुल्लाह खान साहब रज़वी और जनाब शब्बीर साहब ये खुसूसी तौर पर यहाँ मौजूद हैं। ये बताएं आपने, ये मामला कब का है, जब ये हादसा हुआ था? ये 10 नवंबर की 10 या 12 तारीख का मामला है। 10 नवंबर की रात होती। तो प्रशासन ने इस मामले में क्या बताया है? इसे खुदकुशी बताया या फांसी बताया? ऐसा है कि हमारे नुमाइंदा यहाँ से शब्बीर भाई चंद लोगों के साथ वैशाली गए थे। जाने के बाद वहाँ के एसपी वगैरह से मुलाकात की और इस मामलात की तहकीक और साफ किया करना चाहा कि ये कत्ल हुआ कैसे। उन्होंने टाल दिया इस मामला को पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक के लिए, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कोई मुनासिब नहीं आई है। बल्कि इस मामलात को देखने के बाद लगता है कि वैशाली का प्रशासन, वैशाली का डॉक्टर सब मैनेज किया गया है और कत्ल करके उनके कत्ल को छुपाया जा रहा है। अच्छे अब्दुल साहब, आपके साथ वहाँ मौलाना साबिर कादरी साहब भी हैं। जी, यहाँ पर मौलाना साबिर कादरी साहब भी हैं। जी, मैं साबिर कादरी साहब से भी जानना चाहूँगा इस बारे में। जी, आप बताएं क्या है, मतलब कि क्या मकसद है, आप मधुबनी जिला के महकमा से क्या चाहते हैं आप? हमारे रेहान अंजुम साहब मिसबाही ने अभी जो बयान दिया है, उसी पे हम लोग मुत्तफिक हैं। हमारे दो सियासी रहनुमा अमानुल्लाह खान साहब, हाँ, अमानुल्लाह खान साहब और शब्बीर साहब और अनीस मुखिया जिला परिषद, अनीस मुखिया और मोहम्मद इजहार साहब जिला परिषद। हम चाहेंगे कि पहले हम शब्बीर साहब को लाइन पे लें। शब्बीर साहब हैं? जी, शब्बीर साहब से बात कराएगा। शब्बीर साहब, आपका स्वागत है। वो अभी शब्बीर भाई है, शब्बीर साहब है, अकरम रजा साहब हैं। ये शब्बीर साहब है? नहीं, वो निकले हुए हैं कहीं। तो ठीक है, आप अमानुल्लाह खान साहब है, ठीक है, अभी अमानुल्लाह खान साहब है। जी, आप बोलिए। अमानुल्लाह खान साहब भी नहीं है? हाँ है, बोलिए ना। ये खान साहब, आपका इस्तेमाल है हिंदुस्तानी मीडिया में। बहुत शुक्रिया, बोलिए क्या पूछना चाह रहे हैं। आप मधुबनी से चलकर धापड़ टोला पहुँचे हैं हिसार में, क्या मामला है जहाँ बताएं, सही जानकारी दें। महकमा से क्या चाहते हैं आप? हम लोग इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ। चूँकि इंसाफ का खून हुआ है। मौलाना साहब एक इमाम है, इमाम खुदकुशी नहीं कर सकता। इस बात को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर ऐसा क्यों, एक तालीम याफ्ता आदमी, एक आलिम आदमी खुदकुशी क्यों करेगा। हमारा सीधी तौर पे जहां वो पोस्टेड थे, जहां इमामत कर रहे थे, वैशाली ज़िले के अंदर में जो भी बस्ती हो उस बस्ती में इमामत कर रहे थे और 5 सालों से इमामत कर रहे थे। घर से लेके इमामत के स्पॉट तक हम लोगों को ये पता चला कि उनकी कारकर्दगी काफ़ी नेक और फाल थी। ऐसी सूरत में 10 नवंबर की रात में उनको मार करके और इस तरह से लटका देना, वो भी नई रस्सी के साथ लटका देना, और फिर
पूरे केस की लीपापोती करना, वहाँ के महकमा, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का महकमा हो या प्रशासनिक महकमा हो, इतने बड़े हादसा को गंभीरता से नहीं लेकर के वहाँ के असर रसूख वाले के दबाव में आकर के इसको खुदकुशी साबित करना चाहते हैं। उसको ले करके अभी आज जो हम इस धापर टोला में बैठक किए हैं, इस बैठक के बाद मैं अपने जिला महकमा में एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से, एसडीओ साहब के साथ वहाँ पर मेमोरेंडम देने के बाद हम मुतालबा करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री से कि उसको इंसाफ मिले, मृतक के परिवार को इंसाफ मिले। चूँकि इमाम मसाजिद जो इमाम हैं मस्जिदों के, वो काफ़ी डरे हुए हैं कि मैं दूर दराज अपना गांव घर छोड़कर इधर उधर जाता हूं इमामत करने के लिए, मेरे साथ भी ऐसा हादसा नहीं हो जाए। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, एक सवाल है। ऐसी सूरत में इंसाफ होना चाहिए। किसी को जान मार देने का हक किसी को नहीं है। कानून से हम लोग गुहार लगा रहे हैं और जो न्याय संगत जो हमारा जमहूरी निज़ाम है उसके तहत हम प्रोटेस्ट करेंगे। और उम्मीद रखिए, अभी फाइनल तारीख नहीं है, लेकिन लगता है चूँकि चुनाव है। हाँ साहब, ये मैं कह रहा था, जानना चाह रहा था कि अइम्मा मसाजिद और उलमा के साथ साथ सियासी दानिशवरान भी इकट्ठा हो गए हैं और जमा हो गए हैं। नतीजा क्या होगा इसका? नतीजा क्या, हम तो इंसाफ चाहिए, हम तो चाह रहे हैं नतीजा बिल्कुल स्पष्ट करना चाह रहे हैं। जो कल्प्रिट है उसकी गिरफ्तारी हो, उस पर मर्डर का मुकदमा चले और इंसाफ मिले मृतक को और समाज को इंसाफ मिले। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको नहीं लग रहा है कि इसमें हुकूमत या फिर जो महकमा है वो सुस्ती से काम ले रही है? अरे सुस्ती से काम ही नहीं, बल्कि मैनेज का मतलब क्या हुआ? गांधी जी का इस्तेमाल कर दिया गया है वहाँ की इंतजामिया की तरफ से। गांधी जी से मुराद 500, 1000, 2000 के नोट का इस्तेमाल कर दिया गया है। अब गांधी जी का जहाँ इस्तेमाल हो जाएगा वहाँ तो प्रशासन बिकेगी। तो प्रशासन के वहाँ के अमला बिकने के बाद इस घटना को कर रहे हैं, ये बात दावे से बोली जा सकती है। कितने लोग शामिल हैं वहाँ? तो वहाँ मौजूद हैं लगभग 500 लोग यहाँ शामिल हैं, लगभग 500 लोग शामिल हैं। और इंशाअल्लाह ताला मधुबनी के हेडक्वार्टर पर भी 16 तारीख तक उम्मीद रखिए। इसको फाइनल डेट ना, लेकिन उम्मीद रखिए कि 16 दिसंबर को मुमकिन है, जुमरात का दिन पड़ता है। हमने अभी जानकारी देख लिया है। उससे पहले हम वहाँ के एसडीओ को और डीएम को, एसपी को लिख के देंगे कि फला जिला के रहने वाले को फला जिला में जो मर्डर किया गया है उसकी न्यायिक जांच के लिए हम आपके पास गुहार लगाते हैं। चूँकि हम यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते। और उतना ही नहीं, वहाँ भी इमाम मसाजिद की एक तंजीम है जो इस घटना को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, लड़ाई लड़ रही है। मुमकिन है कि ये नौबत आई कि अगर हम जिला हेडक्वार्टर मधुबनी में धरना देने के बाद वैशाली में भी हम लोग जाके धरना देंगे। हम लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे उन लोगों का जो लोग मर्डर में शामिल हैं और जो लोग मर्डर में शामिल लोगों की मदद कर रहे हैं। चाहे हुक्काम का जितना बड़ा आला अधिकारी हो, उसको बेनकाब करेंगे, एसआईटी का गठन करवाएंगे। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि जो कैमरामैन है वहाँ पे उन्हें कहा जाए कि उन तमाम लोगों का एक बार अपने कैमरा को घुमा दे ताकि तमाम लोगों की तस्वीर है इसमें शामिल हो जाए आपके साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ पूछना है तो बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दो आदमी से ले लीजिए ना। हेलो, हाँ, हो गया। भाई साहब, नहीं काफी। हाँ हाँ, और वो भी लड़का भेज रहा है। आप जो है ना इसको आप भेज दीजिए हमको। ठीक ठीक ठीक। टेलीग्राम में